जय जवान जय किसान दोस्तों। इस समय कपास पर आयात शुल्क जीरो है और आपने देखा होगा कि कपास के किसान को एमएसपी नहीं मिली, उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिला और कपास जो है उसके न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम 2 या 3 हज़ार रुपये कम बिका प्रति कुंटल। जो कपास 10 हज़ार रुपये प्रति कुंटल बिकना था वो कपास 5 और 6 हज़ार रुपये प्रति कुंटल में बिका, जिससे कपास के किसान को नुकसान हुआ। और इसका सिर्फ एक ही कारण था कि कपास को जो आयात कराया गया वो 0% शुल्क पर आयात कराया गया, जिसके कारण किसान को एमएसपी नहीं मिली कपास की। दूसरा है मक्का जिसका उपयोग एथेनॉल बनाने में किया जाता है, वो भी आयात शुल्क जीरो के द्वारा विदेशों से बुलवा लिया गया। तो भारत के मक्के के किसान को एमएसपी नहीं मिली। एमएसपी से बहुत कम मक्का बिका, जिसकी एमएसपी 2400 रुपये है, वो 800-900 रुपये प्रति कुंटल में मक्का बिका, जिससे किसान को नुकसान हुआ। मेरा कृषि मंत्री जी से सवाल है कि वो इस बात को समझाएं कि जीरो आयात शुल्क जब कपास पर किया गया तो कपास के किसान को नुकसान हुआ। ये जो अमेरिका से भारत की जो ट्रेड डील हो रही है, इसमें तो अमेरिका से जो भी वस्तुएं आएंगी, जो भी प्रोडक्ट आएगा एग्रीकल्चर का, उस पर आयात शुल्क जीरो रहेगा। तो वो बताएं कि वो आयात शुल्क जीरो से किसान को कहाँ फ़ायदा होगा और उसका हित कहाँ संरक्षित होता है दोस्तों। ये है सबसे बड़ा सवाल। लेकिन ऐसे किसी भी सवाल का कृषि मंत्री जी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद पीयूष गोयल, कॉमर्स मिनिस्टर, उन्होंने राहुल गांधी जी ने जो वीडियो पोस्ट किया और उन्होंने कहा कि किस तरीके से हमारे कपास के किसान को नुकसान हुआ और जीरो आयात शुल्क पर कपास को बुलवा लिया गया, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ। ऐसे ही इस ट्रेड डील में जब जीरो आयात शुल्क पर अमेरिका से वस्तुएं आयात की जाएंगी तो आप देखेंगे कि अमेरिका की वस्तुएं जो हैं वो बहुत सस्ती पड़ेंगी और उनके दाम कम होने के कारण क्योंकि वहाँ पर किसान जो है वो सब्सिडाइज है, उसे बहुत ज़्यादा सब्सिडी मिलती है और किसानों को वहाँ की सारी लागत का 80% के से ज़्यादा लगभग सब्सिडाइज कर देती है गवर्नमेंट। तो वहाँ के किसान बहुत बड़े हैं, जिनके भूमि 1000, 2000 एकड़, 3000 एकड़, मिनिमम 100 एकड़ का किसान है वहाँ पर। तो वो वो पूर्ण रूप से सब्सिडाइज है और वो सस्ता कपास, सस्ता मक्का, सस्ता लाल ज्वार, जिससे चरी बनेगी, उसके बाद सोयाबीन का तेल, सोया ऑयल, उसके बाद आप देखिए ये जब सस्ते दामों में वो भारत के मार्केट में उतारेगा तो इसका सीधा नुकसान सोयाबीन के किसान को होगा, ज्वार के किसान को होगा। और इसमें एक चीज़ और है जिस पर ध्यान देने योग्य, वो है कि खली देखिए सोयाबीन से जो तेल निकलता है उसके बाद उसका जो वेस्ट बचता है उससे खली बनाई जाती है, पशु चारा। तो इस डील में ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका जो है वो पशु चारा भी उपलब्ध कराएगा। तो आप सोचिए कि भारत के किसान, वैसे ही सोयाबीन के किसान को एमएसपी नहीं मिल रही है और अगर इतने सस्ते दामों में ये सारी वस्तुओं का आयात किया जाएगा जीरो आयात शुल्क पर, तो कृषि पर स्वाभाविक से रूप से इसके दुष्प्रभाव पड़ेंगे। लेकिन आप देखिए ना कृषि मंत्री जी की ओर से, ना पीयूष गोयल जी की ओर से, कॉमर्स मिनिस्टर की ओर से इन सवालों के कोई जवाब आ रहे हैं। और ये जो सवाल हैं ये किसान के बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं। इसमें हमारा सारा डेयरी सेक्टर, सारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है इससे प्रभावित होने वाला है दोस्तों। तो ये है किसानों का सबसे बड़ा सवाल। मुझे लगता है कि कृषि मंत्री जी को और वाणिज्य मंत्री जी को इस सवाल का जवाब स्पष्टता से देना चाहिए। ये है किसानों का सबसे बड़ा सवाल दोस्तों। जय जवान जय किसान। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि किसान भाइयों तक
ये सारे डिस्कशन पहुंच सकें दोस्तों। नमस्कार, धन्यवाद। जय जवान जय किसान।